नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट में हमारा KVPY का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, विच वन, सेट थ्योरी एंड रिलेशन। ओके, जिसमें हमने सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, दिन में रिलेशन भी पढ़ा था। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी एंड रिलेशन। आपको समझ में आया भी होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो बेटा, जो बच्चे मेरे क्लास में नए होंगे, ठीक है, जो बच्चे मेरे क्लास में नए होंगे देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आते हो और साथ ही साथ अगर आपको मेरा टीचिंग अगर पसंद आता हो, आपको समझता हो, देन प्लीज लाइक माय वीडियोस और आपके फ्रेंड को भी मेरा वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ या उनको इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं। ओके, सो बेटा चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज हमारा क्या, आज देखेंगे हमारा सेट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन सेट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको एक चीज बता दूं मैं, कौन सी चीज, कि जब आप KVPY का एग्जाम दोगे, किसका, KVPY मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, आपको क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो भाई साइंटिस्ट अगर बनना है तो हमको उतना नॉलेज तो लगेगा ना, ठीक है। नॉलेज मतलब क्या, लॉजिक आएगा, लॉजिक आएगा तो क्या आएगा, आपका क्रेज भी आएगा उस चीज को करने के लिए। तो उस चीज को करने के लिए आपका लॉजिक कैसे लगेगा, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो ना, भाई प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो उसका सॉल्यूशन होता ही है, ठीक है। जब हम जिंदगी जीने के लिए कुछ अगर चीजें अगर सोचते हैं ना, सोच भले ही हमारी छोटी होगी पर उसके लिए करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, या भले ही हमारी सोच भी बड़ी होंगी तब भी उसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। दैट कुछ करना पड़ता है इज व्हाट, अवर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। कुछ करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट, दैट्स द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जब तक हम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमको कुछ भी अचीव नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ अचीव करने के लिए खुद को एक बार समझाओ कि मेरे अंदर वीक पॉइंट कौन सा है, खुद को इंप्रूव करो, ठीक है। उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं हमारा KVPY, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैथमेटिक्स में कौन सी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में एक चीज ध्यान में रखना कि जो बच्चा अभी पढ़ाई करेगा वो आगे जाके बहुत कुछ करेगा, पर जो बच्चा अभी के लिए बहुत सारी चीजें अगर निगलेक्ट करेगा, अवॉइड करेगा, तो उस बच्चे का भविष्य तो अच्छा ही होना चाहिए, मैं ऐसा विश करता हूं, पर फिर भी डिपेंड्स ऑन यूवर्स, ठीक है। सो बेटा देखेंगे हमारा आज क्या देखेंगे, टुडे वी हैव टू सी द अवर क्वेश्चन सेट बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी एंड रिलेशन, ठीक है। तो बेटा आपको उसमें 4 MCQ मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, MCQ मतलब हमारे क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन द MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपके पास रहते हैं 4 ऑप्शन। अभी अगर हमारे पास 4 ऑप्शन अगर होंगे, अभी हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए आपको कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि अगर ऑप्शन सही हो, ठीक है, अगर आपका ऑप्शन भी सही हो फिर भी आपका कॉन्फिडेंस अभी क्रिएट नहीं हो रहा कि सर ने तो बताया हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, सर ने बताया कि ऑप्शन सही है, फिर भी आप एग्जाम के वक्त क्या करते हो, फिर मिस्टेक करते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये आंसर ये बराबर है, ये आंसर बराबर है। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। क्या होता है, लूज हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो भी नहीं होता, और आगे वाला भी क्वेश्चन जो इजी है उसको भी आपको हार्ड लगता है, क्योंकि योर माइंडसेट, फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट एंड सेकंड थिंग इज योर प्रैक्टिस, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, अगर आप मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझोगे, तो आपको इजीली कोई भी चीज समझेगी, और अगर नहीं समझ में आए तो मैं हूं आपके साथ, ठीक है। सो आस्क मी क्वेश्चंस, देन आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो बेटा एक चीज ध्यान में रखो कि आपको मेहनत लेना है, मेहनत के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन को समझो, उसके अंदर जाके देखो कि क्या होता है, उस बड़े से प्रॉब्लम को छोटा छोटा करके देखो कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक लगाओ, खुद के अंदर एक क्रेज क्रिएट करो। ओके, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज क्वेश्चन सेट। Okay beta, so we have to see our question set based on the what, set theory. Today we have to see what, question set based on our set theory. देखेंगे, मैं सूरज सर, we have to grow mathematics to mathematics, ठीक है। बढ़ेंगे आगे बेटा, so see our first example. हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया होगा शायद, फिर भी मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको 1998 में जब एग्जाम हुई थी AMU की, तब पूछा गया था सवाल। अभी आप बोलोगे कि सर आप 1998 का सवाल अभी क्यों करवा रहे हो, ठीक है। बेटा कोई भी सवाल कभी भी पूछा जाए, 20 साल पहले का हो या 50 साल पहले का हो, पर उस क्वेश्चन का जो क्रेज बनता है ना, ठीक है, वो क्रेज अगर इंसान को बन गया ना, तो इस एडवांस
जनरेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन इजीली समझेगा, ठीक है। अगर आप 20 साल पुराने अगर क्वेश्चन कर सकोगे तो आपको इस साल का क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकोगे, ये मत भूलना, क्योंकि हर एक जनरेशन के हिसाब से हमारा सब कुछ सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। आपको पता है पहले हमारे एग्जाम कैसी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से या फिर बहुत ही क्रिटिकल होती थी, अभी हमारी एग्जाम इतनी ईजी कर दी है कि आपको इजीली मार्किंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप पहले का अगर पैटर्न फॉलो करोगे सिर्फ क्वेश्चन के लिए, मैं एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ क्वेश्चन के लिए, तो आपको कितना उतना क्रेज आपका बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो लुक एट देयर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। व्हाट इज इट? द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। अभी आपको पूछ रहा है कि भाई द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ऐसा कोई पॉसिबल होता है? अगर आपको बोला जाए कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकालो, ठीक है, तो समुद्र को पता चलेगा क्या कि हमने उसमें से एक लोटा पानी निकाला है करके? उसको कोई फर्क गिरेगा? नहीं गिरेगा ना भाई। पर यहाँ पे क्या है, हमारा सेट है। सेट का फॉर्मेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि नदियां कहेंगे, जैसे कि आपके गांव कहेंगे, कोई भी चीज है जिसे हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फूल ज्यादा पसंद है, जिसे फ्लावर बोलते हैं, तो आप फूलों के नाम डिफाइन कर सकते हो। पर अगर आपको पूछा जाए कि आपको भाई कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आपको इतने सारे फूल है और आपको कौन सा फूल पसंद है, तो आप एक ही बार नहीं बता सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। आपको पता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। आपको वो पसंद होगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपको आज वो पसंद होगा, कल नहीं होगा, कल दूसरा पसंद होगा तो परसों नहीं होगा, इसलिए वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। दैट्स व्हाई वी नेवर से दैट कि उसी तरह अगर हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आपके क्लास में इतने बच्चे होंगे जैसे 50 बच्चे हो, 60 बच्चे हो, ठीक है। पर आपको पता है कि अगर आपको ऐसा बोला जाए द सेट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इन योर 11th क्लास, तो आप बोल सकेंगे कि आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, तो आप उसको डिफाइन कर सकोगे। पर अगर आपके क्लास में अगर ऐसा पूछा जाए द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो आप बोल सकोगे कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, ये ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। आप नहीं बता सकते, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो बच्चा होशियार होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दैट द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वो क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा? नल सेट। भाई नल सेट तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है नल मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट होगा ना, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, सेकंड देखिए हमारा बी क्या है, हमारा सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है कि जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा भाई? जिस सेट में दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ओके, देखिएगा इस दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में एक ही एलिमेंट आएगा ना, इसे हम क्या बोलेंगे? दैट्स द सिंगलटन सेट, जो कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट क्या कर रहा? गेन कर रहा अपने अंदर, ठीक है। दैट्स द सिंगलटन सेट। पर जब हमको क्या देखना है, वी हैव टू सी द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो क्या बोलेंगे? देखिए इधर क्या बोलेंगे बेटा? सी द थर्ड ऑप्शन, फाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट तो कोई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि फाइनाइट क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि हमको सेट निकाला है, वो भी किसके लिए? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारा ऑप्शन डी देखिएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? देखो, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट्स वेरी करेक्ट एंड वेरी इजी एंड वेरी एंड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, क्या होगा? देखो हमारा ऑप्शन डी क्या है? नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। आपको भी पता है कि अगर आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा अगर क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, होशियार होगा, क्लेवर होगा, तो आपको बताना बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो बच्चा इंटरेस्टिंग या इंटेलिजेंट है, तो दूसरे बच्चों को क्या लगेगा कि वो नहीं है, दूसरा कोई है। ऐसा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। दैट्स द ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन डी। सी द सॉल्यूशन, व्हाट इज इट? सिंस इंटेलिजेंस इज नॉट डिफाइंड फॉर स्टूडेंट्स इन ए क्लास, दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब वो डिफाइन नहीं की जा सकती कि कंफर्मली वही बच्चा क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाई और ऑप्शन इज डी। वेरी इजी। बढ़ेंगे आगे, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। अभी आपको बता दूं कि एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? आपका नल सेट ये होता है जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, एम्प्टी मीन्स व्हाट? नेवर एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट सेट। ओके, नो वन एलिमेंट, मतलब जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे भाई? उसे हम बोलेंगे हमारा एम्प्टी सेट। और ये क्वेश्चन बेटा कर्नाटक के सीईटी में, देखिए यहाँ पे राइट साइड में
कर्नाटका के सीईटी 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी मतलब क्या होता है आपका? एम्प्टी मतलब आपका होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अभी देखिएगा हमारे पास ऑप्शन क्या है। अभी आपको एक चीज बता दूं कि आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, बट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट बता देता हूं आपको। ठीक है, बट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, देखिएगा CN मतलब क्या होता है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब क्या होता है आपका? रियल प्लस इमेजिनरी होता है। ओके, अब आपके जो रियल नंबर्स होंगे ना वो रहेंगे आपके रियल के फॉर्म में। रियल नंबर मतलब क्या होता है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और बेटा आपका जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ आपका स्मॉल आई लगा रहता है। स्मॉल आई मतलब क्या होगा आपका? आयोटा, जिसे हम आयोटा बोलते हैं। ये चीजें बहुत ही आसान है, आपको बाद में जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाऊंगा ना तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बेटा आपको एक चीज बता दो मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की, कौन सी? देखिएगा मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ओके, सो सी हियर व्हाट इज इट। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सोचा जाए तो यहाँ पे आपका जो आयोटा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं तो आपका अंडर रूट -1, व्हाट इज इट? अंडर रूट -1 आपका क्या होता है? आयोटा आई की वैल्यू होती है। क्लियर है? आपका अंडर रूट -1 मतलब आपके आयोटा आई की वैल्यू होगी। ओके, देन अगर आप इस आई का अगर स्क्वायर करोगे, मतलब अगर आप इस आई का अगर स्क्वायर लोगे तो ऑब्वियसली अंडर रूट हट जाएगा, मतलब क्या बचेगा आपका? -1 बचेगा। ओके, होप सो अंडरस्टैंड। फर्स्ट इट वॉट? आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1। सेकंड, अगर उसी अगर इमेजिनरी नंबर मतलब आई का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर होगा, तो आपका अंडर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा आपका -1। देन अगर आप आई क्यूब अगर करोगे, अगर आप आई क्यूब अगर करोगे तो आपका निकलेगा क्या? आपका निकलेगा फिर से -1। ओके, और देन अगर आप करोगे, क्या करोगे? देन आप करोगे व्हाट इज इट? इफ वी सॉल्व अवर आई टू द पावर 4 तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा? +1 ही होगा। क्यों होगा +1? क्योंकि -1 इंटू -1 इज +1, अगेन -1 इंटू -1 इज +1। ओके, एंड 1 इंटू 1 इज 1। ओके, यू नो वेरी वेल। ओके, सो बेटा एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि आई की वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की आपकी -1, देन आई क्यूब की भी आपकी -1, और बेटा आपकी आई टू द पावर 4 की क्या होगी? अभी 1 होगी। ओके बेटा, क्लियर सभी को? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, इफ यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन सेज अस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। दिए गए में से हमारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें देखना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x² -1 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए हमारा कौन सा फॉर्म है? दैट्स द अवर सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाया था कि कोई भी एक वेरिएबल से हम पूरा का पूरा रूल लिख सकते हैं। दैट्स द अवर सेट बिल्डर फॉर्म, या उससे हम क्या बोलते हैं? रूल मेथड बोलते हैं। ओके, देन सी द फर्स्ट ऑप्शन व्हाट इज इट? x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x² -1 इक्वल्स 0। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिएगा हम अगर लिखेंगे कि x² -1 इक्वल्स 0 अगर लिखेंगे, देखिएगा x² रहेगा हमारा एज इट इज, फिर -1 को भेज दो किधर? राइट साइड में, तो क्या होगा? +1 होगा भाई। और अगर आप इसका अगर स्क्वायर रूट अगर लोगे, क्या लोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? x² का बचेगा आपका x। ओके, और बेटा आपका 1 का क्या बचेगा? 1 का बचेगा सिंपल 1 ही बचेगा आपका। ओके, क्या बचेगा आपका? सिंपल 1 ही बचेगा। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट व्हाई दैट नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स वाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमको क्या निकालना है कि हमको एम्प्टी सेट बताना है बेटा, और एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता। और बेटा जब हमारा 1 अगर निकल के आएगा, अगर हमारा वैल्यू अगर 1 अगर निकल के आएगा x की, तो ऑब्वियसली उस सेट में 1 एलिमेंट रहेगा, और किसी भी सेट में अगर 1 एलिमेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल एलिमेंट रहेगा। पर उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। दैट्स आवर फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? रॉन्ग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अभी देखेंगे सेकंड ऑप्शन। ऐसे आपको 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन देखना है बेटा। ठीक है, भले ही मेरा वीडियो लेंथी बनता हो तो आपको देखना है, क्योंकि भले ही आज हमारे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होंगे, पर बाद में आप उसके हिसाब से बाकी बच्चे को जो 20 क्वेश्चन कर सकोगे। ओके, दैट्स द क्रेज एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। ओके, देखिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा। सेकंड ऑप्शन आपको बोल रहा कि एक सच दैट x² +1 इक्वल्स टू 0। अभी देखिएगा x² +1 इक्वल्स टू क्या आपका 0 है। सेकंड में देखो आपका ऑप्शन में, तो अगर आप +1 को अगर भेज दोगे राइट साइड में तो क्या होगा? x² इक्वल्स टू -1 होगा। अब इसका भी क्या लोगे आप? इसका भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट लो, तो क्या होगा? इसका आपका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो x² का आपका रहेगा x,
व्हाट इज इट, एक्स स्क्वायर का आपका एक्स रहेगा और -1 का आपका क्या रहेगा, -1 का आपको स्क्वायर रूट पता है, आपने 10 क्लास तक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि वो रहता है आपका प्लस -1 रहता है। क्या रहता है बेटा, -1 का प्लस -1 रहता है क्या, टेल मी फास्ट भाई, रहता है क्या भाई, नहीं रहता ना। क्या रहता है आपका, देखो मैं आपको बता दूं और एक बार, क्या रहता है बेटा, सी द हियर, मैं इसको क्लियर करता हूं, आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं कि आपका ये रहेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसमें एक काम करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। देखिए मेरे बोलने की तरफ ध्यान दीजिए, फोकस ऑन माय वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से। हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, सिंपल इसको एक्स स्क्वायर रख दो। तो बेटा आपको मैंने बताया कि -1 मतलब क्या होता है आपका, -1 मतलब क्या होता है आपका, -1 मतलब क्या होता है आपका, आई क्यूब होता है। पर आपको यहाँ पे आई क्यूब भी नहीं लेना, हम क्या लेंगे यहाँ पे अंडर रूट, क्या लेंगे, अंडर रूट -1 लेंगे। अभी इसका अंडर रूट -1 कैसे होगा, फिर से इसको टेकिंग स्क्वायर रूट कर कीजिएगा। देखो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो गया, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स का एक्स निकलेगा और आपका अंडर रूट -1 का क्या होगा, सॉरी -1 का आपका अंडर रूट -1 होगा। क्लियर बेटा, मेरा समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने सिंपल क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स होगा, और -1 का आपका अंडर रूट -1 होगा, क्या होगा। तो बेटा आपको पता है कि अंडर रूट -1 मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया कि अंडर रूट -1 क्या होता है आपका, आयोटा मतलब आई होता है। तो इसकी जगह आप आई लिख दो तो क्या होगा आपका प्लस माइनस आई होगा। क्यों आपका प्लस माइनस आई होगा, क्योंकि जब हम अंडर रूट के हिसाब से कोई भी इमेजिनरी नंबर लेते हैं आई के फॉर्म में, तो उसके आगे आपका प्लस माइनस सिंबल लगता ही है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा आपका एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आई होगा। अभी मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि जब हमारा प्लस माइनस आई निकल के आ रहा, आई तो हमारा क्या इमेजिनरी नंबर है, वो तो ना रियल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ना वोल नंबर है। जब वो नंबर ही कोई पॉसिबल नहीं है तो उसे हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। जब हम इमेजिन ही करेंगे तो वो नंबर आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो दैट इमेजिनरी नंबर डजंट पॉसिबल, ओके, इफ डजंट पॉसिबल देन वी कांट गेट द एनी एलिमेंट्स इन अवर सेट। इसका मतलब हम सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते तो हमारा क्या होगा, वो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट होगा। और हमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन कौन सा निकला बेटा, ऑप्शन सेकंड इज व्हाट, करेक्ट, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिएगा हमारे पास इधर सॉल्यूशन गिवन है बेटा, आपको हर एक क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्यूशन में मैंने दिया है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए बेटा, ओके। सॉल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सॉल्यूशन देखिएगा कि मैंने क्या क्या किया था, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा बी आएगा कि हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिया, -1 मीन्स प्लस माइनस आए, बट एक्स इज नॉट रियल बट एक्स इज रियल, हमको ऐसा गिवन है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स हमारा रियल है, पर जब एक्स हमारा इमेजिनरी निकल रहा है ना, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आई निकल रहा है इमेजिनरी, इसलिए हमारा क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल। और जब एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं तो सेट भी पॉसिबल नहीं, और सेट में कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। होप सो अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन। बढ़ेगा हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, द सेट ऑफ व्हाट इज इट, ए इक्वल्स टू इन द ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल आर। अभी कैपिटल आर मतलब क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 6 इक्वल्स, ठीक है। अभी आपको पूछ रहा है कि अगर कोई भी एक सेट होगा, जैसे कि a इक्वल्स टू, ये भी हमारा किसके फॉर्म में है, सेट किसके फॉर्म में बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वेरिएबल x दिया है और एक रूल भी बताया, कौन सा रूल, कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 16 होगा, और 2x इक्वल्स टू क्या होगा आपका 6 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका x अगर कोई भी एक वेरिएबल होगा तो उसके लिए अगर वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो आपके x की वैल्यू कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, जिसे हम पुट करने के बाद आपको एक तो उसका स्क्वायर 16 मिलना चाहिए, या उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर आपको 6 मिलना चाहिए। देखेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 16 है, तो अगर आपका इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे, आपका किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का अगर आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट अगर लोगे, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 4 होगा, बिकॉज यू नो दैट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 4 होता है, इट्स वेरी इजी, ओके। देन 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होगा। देन आपका क्या है बेटा, सेकंड देखो आपका कि 2x इक्वल टू 6 है आपके पास, क्या है आपके पास, 2x इक्वल टू 6 है आपके पास, तो क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा आपका 6 होगा। और अगर आप इस 2 को अगर 6 के पास अगर भेजोगे, ठीक है,
अगर आप इस 2 को अगर 6 के पास अगर भेजोगे तो क्या होगा, देखो इधर सी हियर, अगर आप इस 2 को ओके तो जैसे कि आप इस 2 को अगर 6 के पास अगर भेजोगे तो क्या होगा, आपका होगा x इक्वल टू 3 होगा ऑब्वियसली। तो आपको दो वैल्यू मिलेगी किसकी, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। तो आप पुट करके देखो, अगर आप x को अगर इस x में पुट करोगे, 4 को अगर इस x स्क्वायर में पुट करोगे तो आप 16 मिलेगा। पर अगर आप उससे x इक्वल टू 4 को अगर आप 2x में अगर पुट करोगे तो आपको 2 इंटू 4 क्या मिलेगा, 8 मिलना चाहिए, पर यहाँ पे 6 गिवन है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी ट्राई करेंगे 3 के लिए, अगर आप इस एक्स स्क्वायर में अगर 3 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 निकलेगा, पर यहाँ पे आपके पास 16 गिवन है। और अगर आप इसमें अगर पुट करोगे 2x के साथ तो आपका 6 निकलेगा, ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब एक कंडीशन पॉसिबल है, दूसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों कंडीशन अगर आपस में पॉसिबल हो सकती थी तो हम क्या बोल सकते थे कि हमारा जो दिया गया सेट है वो इक्वल होगा किसी दो एलिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, एक एलिमेंट के हिसाब से। वो तो ना पॉसिबल होगा 3 के लिए, ना पॉसिबल होगा 4 के लिए, और ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं होंगे। सॉरी, दोनों मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। बचा हमारा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, 5। और 5 मतलब क्या था बेटा, 5 इज द नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। हम किसी भी, ठीक है ना, 5 मतलब क्या होगा आपका, 5 इज द व्हाट, एम्प्टी सेट होगा आपका। आपको भी पता है 5 मतलब क्या होता है आपका, एम्प्टी सेट होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट कि जब उसके लिए कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई बोथ द अबव कंडीशंस, thus a इक्वल्स टू क्या होगा आपका, सेट a इक्वल्स टू आपका 5 होगा, विच वन इज द एम्प्टी सेट। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा बोलना अगर थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो प्लीज रिपीट जाएगा वीडियो में, फिर से देखिएगा। ओके, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए सेट A हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज व्हाट। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 1991, 1992, देन 2000 में, कब, कर्नाटका सीईटी में और रुकरे में भी। ठीक है, ये आपको नहीं पूछा था, आपके बहुत बहुत पुराने बच्चों को पूछा गया था शायद, तो फिर उनका हिसाब से आपको करना है ताकि आपको क्वेश्चन का क्लियर पता चल सके। ठीक है, देखेंगे हमारा। तो बेटा आपको सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करनी, आपको मैं फिर से बेसिक लेवल क्वेश्चन बताऊंगा आपको बाद में क्लास के वक्त, तो आपको वो भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिएगा आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि इफ ए सेट ए हैज, कोई भी एक सेट होगा हमारे पास से, तो उसके लिए आपका n एलिमेंट रहेगा, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या होंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्या होगा ऑप्शन हमारा सी आएगा। क्यों आएगा, देखो इधर सॉल्यूशन में ऑप्शन सी इज व्हाट, 2 टू द पावर n। क्या होगा, देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू सी टू द सफिक्स 0। आपको मैंने बताया था लास्ट में जब मैं आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि सफिक्स मतलब किसी भी एलिमेंट के, देखो कोई भी एलिमेंट लो आप, जैसे सी हमारा एलिमेंट है, उसके नीचे अगर बॉटम में अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। ओके, और अगर उसके ऊपर मतलब यहां पे रहेगा स्क्वायर में, यहां पे रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आपको मैंने चीज बताई है बेटा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हमारे पास फॉर्मेट ये हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मेट है, किसका, परम्यूटेशन का फॉर्मेट है, किसका, परम्यूटेशन का, जिससे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। पर देखिएगा नंबर ऑफ सबसेट आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट इज व्हाट, a इक्वल्स टू c टू द सफिक्स 0 टू द पावर n प्लस c टू द सफिक्स 1 टू द पावर n अप टू c टू द सफिक्स n टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n होगा। अभी आप बोलोगे सर आपने 2 क्यों लिया, ठीक है ना, आप बोलेंगे सर आपने 2 क्यों लिया। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे क्या होता कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट होगा A जिसके पास n एलिमेंट्स है, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके कितने होंगे, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके कितने होंगे, 2 टू द पावर n ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है जब हम सबसेट निकालते हैं किसी भी सेट के लिए, जब हम सबसेट निकालते हैं और सबसेट अगर आपका वो n एलिमेंट तक अगर जाएगा, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली n भी नहीं होगा। ठीक है, n स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, या 2n मतलब मल्टीपल ऑफ n भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो 2 टू द पावर n होगा, क्योंकि n हमारा एलिमेंट तक पॉसिबल है, इसलिए हमारा 2 का पावर में जब n आएगा तो बोल सकते हैं कि इस सबसेट के लिए हमारा n तक क्या होगा, पॉसिबल होगा। ओके, आपको भले ही मेरा अभी बोलना समझ में नहीं आ रहा, पर जब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड इंडक्शन तो आपको ये फॉर्मेट भी क्लियर होगा। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन कैसे बताइएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको वो भी कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, परम्यूटेशन का, इंडक्शन का। अभी तक हमारा वो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, पर अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने हैं, बाद में आपको वो पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, सी द फिफ्थ क्वेश्चन सेज अस व्हाट इज इट, टू फाइनाइट सेट्स have m and n elements, the total number of subset of the first set is 56 more than total number of subset of the second set,
द वैल्यू ऑफ m एंड n आर। देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2099 में, देन 91, देन 1998 में, ओके, m n r में। इट्स वेरी इजी, ओके। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा, टू फाइनाइट सेट। अभी जब टू फाइनाइट सेट बोल रहा, अभी फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बताओ मुझे क्या होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है आपका, कि जिस सेट में हम एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फाइनाइटली लिख सकते हैं, बराबर ना। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ मेनी डेज नहीं, कि प्रेजेंट अ सेट विच डिनोट्स द आवर डेज इन अ वीक, ओके, मतलब एक हफ्ते में या एक वीक में हमारे पास कितने डेज होंगे हमें डिफाइन कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, जिससे हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। देखिएगा फिर, टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। मतलब टोटल जो नंबर होंगे सबसेट किसका, फर्स्ट सेट का, वो कितने होंगे, 56 होंगे। मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, मतलब मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। सेकंड सेट के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे ज्यादा होंगे, कितने, 56, ओके। द वैल्यूज ऑफ m एंड r, अभी हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी इजी। देखिएगा हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 and 3। अब ये क्यों करेक्ट होगा देखिएगा, ठीक है। देखिए इधर 2 to the power m माइनस 2 to the power n आ गया हमारे पास। अब ये आपका क्वेश्चन अरेज होगा कि हमने सर 2 to the power m और n क्यों लिखा। बेटा आपके पास टू फाइनाइट सेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो इधर, आज तो व्हाट इज इट, टू फाइनाइट सेट। जब आपको टू फाइनाइट सेट बोल रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास टू ही आएगा ना, टू आपके पास सब सेट्स होंगे फाइनाइट वाले, इट मीन आपका क्या आएगा, 2 आएगा। और आपको m और n निकालना है, इसलिए 2 to the power m आएगा माइनस 2 to the power n आएगा, क्योंकि आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। और आपको ये भी पता है कि आपका जो फर्स्ट सेट का जो सबसेट है 56, वो मोर देन क्या होगा, सेकंड सेट के सबसेट से क्या होगा, बड़ा होगा, ओके। इट मींस द वैल्यू ऑफ m एंड n हमें निकालनी है। इट मींस क्या होगा, देखो इधर, कि सिंस 2 to the power m माइनस 2 to the power n होगा, इक्वल टू क्या होगा, 56 होगा। आप जब बोलोगे सर आपने कैसे लिखा, ठीक है, देखिएगा कि 2 to the power m माइनस 2 to the power n इक्वल टू क्या होगा, 56 होगा। क्यों, आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट सेट है वो 56 मोर कितना है, सेकंड सेट के, बराबर। तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट सेट में से सेकंड से माइनस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। देन देखिएगा, देन 56 इक्वल टू 8 into 7। अब आपको एक चीज पता है कि अगर आप 56 के अगर फैक्टर्स निकालोगे, क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो आपको पता है कि आप 8 into 7 लिख सकते हो, क्योंकि 8 7 कितने होता है हमारा, 56 होता है ना, ओके। आप सॉल्व करके देख सकते हो आपके खुद की नोटबुक में, रफ बुक में ट्राई करो ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। सो बेटा अगर आप 56 से अगर आप फैक्टर्स अगर निकालोगे तो क्या निकलेंगे, 8 into 7, तो क्या होगा आपका 8 into 7 इज अबाउट 56। अब आपको पता है कि 8 का आपका क्यूब, सॉरी 2 का आपका क्यूब कितना होता है, 8 होता है। मतलब आप क्या कर दो फिर, 2 की जगह पे आप, सॉरी 8 की जगह पे आप 2 क्यूब लिख लो, आपका 7 रहेगा एज इट इज, क्योंकि आपका 7 का ना क्यूब रूट निकलता है ना स्क्वायर रूट निकलता है। देन इसमें देखो आपके पास 2 to the power n इन द ब्रैकेट 2 to the power m माइनस n, माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, इसके हिसाब से इसमें से हमने इसको कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया, देखो आप सॉल्व करो इसमें, तो क्या होगा 2 to the power n 2 to the power m माइनस n इक्वल टू, सॉरी माइनस 1 अगर होगा, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 to the power m माइनस n इंटू 2 to the power n होगा, तो n कट जाएगा, आपका बचेगा सिंपल 2 to the power m, ओके। देन 2 to the power n इंटू 1 क्या होगा आपका, फिर से 2 to the power m माइनस 2 to the power n होगा, मतलब आपको यही टर्म मिलेगी, इसलिए हम उसके जगह पे वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये रफ में करना है बेटा, ठीक है, मैं सब कुछ अपने स्क्रीन में कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर आपको रफ बुक में करना है, ओके। देन देखिएगा यहाँ पे क्या होगा फिर, कि अगर हम ऐसे करेंगे तो आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 7 का कुछ पॉसिबल नहीं, 7 रहेगा। देन सी हियर इफ n इक्वल टू 3 होगा आपका, देखो इधर अगर 2 क्यूब है मतलब 2 का पावर m है, तो ऑब्वियसली 2 का पावर 3 है, कंपेयर करो, 2 आपका निकलेगा, सॉरी n निकलेगा आपका 3, ओके। देन देखिएगा इधर आपका क्या निकला, 2 to the power m माइनस n करो तो क्या निकलेगा, 2 क्यूब निकलेगा फिर से, ऑब्वियसली ना। इट मींस क्या होगा आपका m माइनस n इज व्हाट 3 होगा। और अगर आपको m माइनस 3 अगर आपको 3 पता है, क्योंकि आपका n की वैल्यू क्या आपकी 3 है, तो क्या होगा आपका m 6 होगा, मतलब आपकी m की वैल्यू 6 निकलेगी और n की निकलेगी आपकी 3,
ओके, इट्स वेरी इजी बेटा। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको 56 के आपको फैक्टर निकालना है, जो कि आपकी 8 इंटू 7 निकलेंगे। देन आपको दोनों के लिए आपको पता है 8 के लिए आपका क्यूब रूट पॉसिबल होगा, 7 के लिए पॉसिबल नहीं है। देन 8 को आप 2 क्यूब लिख लो, ठीक है। देन आपका जो 2 क्यूब आएगा वो वैल्यू होगी आपकी किसकी, n की वैल्यू होगी। ओके, देन बेटा आपको उस n की वैल्यू को आपको m माइनस n इक्वल टू 3 में आपको पुट करना है। देन आप m माइनस n की जगह पे आप 3 पुट कर दो तो आपका m माइनस 3 इक्वल टू 3 होगा। देन माइनस 3 को आप भेज दो 3 के पास तो प्लस 3 होगा, और 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 होगा। मतलब आपको m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3 मिल जाएगी। दैट्स अवर 5th क्वेश्चन। देखेंगे हमारा 6th क्वेश्चन बेटा। ओके बेटा 6th क्वेश्चन देखने से अच्छा है मैं आपको बता दूं कि बेटा इस टाइप के आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, आपका 6th क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 to 3 इज व्हाट। अब आपको बोलो प्रॉपर सबसेट तो क्या होगा, देखो ना सॉल्यूशन क्या आएगा, सी आएगा कि 6 कितना, देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट इज व्हाट 1 2 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली 2 क्यूब माइनस 2 इक्वल 6 होगा। अब ये आपको लगेगा सर आपने कैसे किया, ठीक है। बट देखिएगा यहाँ पे कि जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर मतलब आपको मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था मैंने सेट में कि आपके पास कितने एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। ओके, जब हम 2 to the power 3 लेंगे इट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट होगा। इट मीन्स क्या होगा, आपका 2 क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है सेट के पास 1 2 3। ओके, देन 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब होगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम उसका प्रॉपर सबसेट ले रहे हैं। इट मीन्स 2 क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब आपका 8 आएगा, और माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 इज 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, होप सो अंडरस्टैंड द 6th क्वेश्चन। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो और लास्ट कॉन्सेप्ट वगैरह समझे होंगे तो, ठीक है। देन देखेंगे हमारा 7th क्वेश्चन, वो भी इजी आपको समझना है। देन 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, 8 9 10 11 12, देन बेटा 13 14, वेट अ मिनट, 13 14 15, ओके 15, देन 16 17, देन 18 19 20, देन देखिएगा 21 22, एंड द व्हाट इज इट 23 24 20, ओके वेट अ मिनट 25, then 26 27 28, and the last one 29 30। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन होंगे ना बेटा, ये आपकी यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस पे हो गए, जो मैंने पढ़ाया था। यूनियन मतलब क्या होता है, चिपकाना, और इंटरसेक्शन मतलब आपको कॉमन एलिमेंट्स लेना। ओके, इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन होंगे। देन आपका वेन डायग्राम जो मैंने आपको पढ़ाया था, ओके, उसके हिसाब से होंगे आपके क्वेश्चन, देखो यहाँ पे। देन डी मॉर्गन्स लॉ को पढ़ाया था मैंने, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। ओके, होप सो आपको समझ में आया होंगे। बाकी के जो मैंने क्वेश्चन पढ़े 6 क्वेश्चन, आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गए। आपके लिए होमवर्क है 24 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो नोटबुक में, अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछना बेटा। ओके, सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है बेटा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है। अगर हम पूरे के पूरे अगर क्वेश्चन खुद से अगर करेंगे, या अगर पूरे क्वेश्चन अगर मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप लोग खुद से क्या करोगे, है कि नहीं, खुद से क्या करोगे आप। अगर मैं हर एक चीज अगर आपको बताऊंगा तो आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस कब क्रिएट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। आपको एग्जाम में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर इस टाइप के हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसका ओवरलुक कर रहा हूं। पर आपको खुद से सेल्फ करना है बेटा, ये क्वेश्चनिंग आपको सेल्फ करना है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको खुद से पढ़ाया है बेटा, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क मी एंड कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। इफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट 6 क्वेश्चन देन कमेंट मी, और बाकी के 24 क्वेश्चन आपको करना है बेटा, और खुद से कीजिएगा, रफ बुक में कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ जाए, सॉरी समझ में आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिएगा यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मेट है, इंटरसेक्शन यूनियन का, देन नंबर ऑफ सेट का भी। ओके, बहुत ईजी होगा। अगर आपने 10th क्लास तक अगर सेट अगर अच्छा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन आपके पास जितने क्वेश्चन है बहुत ही ईजी होंगे, वेन डायग्राम के ऊपर भी होंगे, ठीक है। सो बेटा होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द 6 क्वेश्चन एंड द लास्ट 24 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, और मुझे कमेंट करना। ओके बेटा, सो बेटा ऑल ऑफ यू what is it, if you all like my video then please like share and subscribe my channel, we have to grow mathematics to mathematics बेटा। सो बेटा सभी को ये लगना नहीं चाहिए कि मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी क्यों नहीं कराए, बिकॉज बेटा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट लगता है मुझे समझाने के लिए। अगर वही क्वेश्चन अगर मुझे अगर खुद से करना होता सॉल्व तो मैं उसको जल्दी करता था, पर मुझे सॉल्व नहीं करना बेटा, मुझे आपको समझाना है। और जब समझाने की बात आती है ना तो आपको उतना देर तो लगता ही है। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए अगर हमको 5 मिनट अगर लगेंगे तो 30 × 5 कितना होता है आपका, कितना होता है बेटा, 150 होता है।
और 150 मतलब कितना, ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा 2.5 घंटा होता है, कितना 2.5 घंटा, 230 हावर, ओके। और इतना टाइम अगर हम समझाने में अगर लेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली आपके 30 क्वेश्चन नहीं है आपके पास, इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, और उतने अगर क्वेश्चन मैं आपको समझा के दूंगा तो आपके पास नियर अबाउट 100 के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको मैं 100 क्वेश्चन अगर समझाऊंगा तो पूरा आपका मन निकलेगा क्वेश्चन करने में ही, वो भी एक चैप्टर के। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा आपको खुद से करना है ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा, ओके। होप्स यू अंडरस्टैंड बेटा, ये क्वेश्चन करो, बाकी आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं भेज दूंगा बाद में, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन जो कि बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल के, उसका सोल्यूशन भी, आंसर की भी, और साथ साथ उसका क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखिएगा वीडियो और समझेगा, और समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए होंगे चैनल पे, ओके। सो बेटा थैंक यू, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। थैंक यू, कीप स्टडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, कीप स्टडी, कीप स्माइल, बाय।